जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप माता शैलपुत्री का है, जो नवरात्रों में पहले दिन जिनकी पूजा की जाती है। आज आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की पूरी कथा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ शैलपुत्री पर्वत हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का मतलब होता है पर्वत। पर्वत अडिग है और उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भगवान की भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमें खुद को पर्वत की तरह अडिग रखना होता है। मन में भी भगवान के लिए अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए मान्यता है कि नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और उनकी कथा। नवरात्रि में पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें लाल सिंदूर, अक्षत, धूप आदि चढ़ाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और इसके बाद घी का दीपक और कपूर जलाकर आरती करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का भोग लगाएं। साथ ही पूजा में सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। इतना ही नहीं, पूजा करते समय सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगे फल और मिठाई पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर अर्पित करने से परेशानियों से निजात मिलती है। तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष यानी सती के पिता ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं, लेकिन सती नहीं मानी, तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहास उड़ाती रही और इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई। इसी क्षोभ और ग्लानि क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा और यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जय माता दी।